अरे गन्नू और पिंकू तो दोनों एक जैसी टी शर्ट हो गई है रे। हम भाई येलो येलो रल्लो कलर की रल्लो कलर की। तू गन्नू कैसे उठक बैठक सी कर रहा? ठीक से बैठ गए। आधा घंटा भी जो ढंग से पढ़ता हो। सही से कर रहा है, अच्छे कर रहा है। कर ले गन्नू। तो पिंकी बड़ा होके देखे करेगा, मैं ऐसा करता था। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ देखिए गन्नू पिंकू ईशू तीनों बहन भाइयों की चल रही है पढ़ाई। कभी कभी ऐसा चांस होता है जो तीनों एक साथ बैठते हैं, नहीं तो लड़ाई कर बैठते हैं। और कल है मेरी गौरी का बर्थडे, यानी कि मेरी भतीजी का। तो आप सब लोग भी दुआएं देना गौरी को। ढेर सारी शुभकामनाएं बुआ की तरफ से। बेटा हमेशा खुश रहो और खूब पढ़ो, भगवान करे खूब तरक्की मिले आपको। और यहाँ पे गीता ने हरी मिर्ची जो होती है वो और आमी आजकल मार्केट में आ रही है, दोनों चीज़ छौंकी हैं। ये मतलब हमारे यहाँ छौंकना ही बोलते हैं। छौंक दी उसने, उसके बाद में आपको दिखा रही हैं आटा लगा के रख दिया है। और एक तरफ को मेरे लिए उसने। यहाँ पे देखो सीजन के पहले आम घर आ गए हैं और तीनों माँ बेटा लगे पड़े हैं खाने में पूरे जोर शोर से। दोनों तीनों को बड़ा मज़ा आ रहा है आम खाने में। और वैसे आम गन्नू क्या कर रहा है ये? हाँ, लेकिन वैसे आम है ये मैंगो शेक वाले, लेकिन दोनों काट काट के तीनों लगे पड़े हैं खाने। मैंगो शेक की बजाय ऐसे काट के खा रहे हैं। आजकल ये आम आ रहे हैं मार्केट में। पिंकू आया मेरे पास लेने, जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं खाए। अच्छा वैसे मेरा मन भी नहीं कर रही है आम देख करके कि आम खाऊं। जब दूसरे वाले आम आएंगे या मैंगो शेक देख करके तो मन करेगा। अभी इन्हें देख के ना मन कर रहा बिल्कुल भी क्या आम खाऊं। क्योंकि अभी तो ये शुरुआत में खट्टे खट्टे से आते हैं, मीठे आएंगे ये जब उसमें जब दशहरी और वशहरी का ना जब इनकी सीजन जाएगा इनका और दूसरे शुरू होंगे तब ये वाले मीठे आते हैं। उस टाइम पे तो अच्छे लगते हैं, लेकिन अभी मन नहीं है खाने का। इसमें बड़े में ना आम खाने का शौर ऐसा, तो कटोरी में काट के चम्मच से दिया कर। देख उसको पीछ दिया बाबू को मेरे। वही तो कह रही है, इसमें ना आम खाने का शौर बिल्कुल भी। तो ये लोग लगे पड़े हैं आम खाने और मैं लगी पड़ी हूँ आराम फरमाने। सारा दिन मेरा यहीं बाहर दीवान पर ही निकल जाता है, सुबह से शाम तक। रात को बीच में गई थी दोपहर को, ये दोनों शोर मचा रहे थे, थोड़ी देर सोना था तो मैं कमरे में चली गई थी, अंदर जाके सो गई। उसके बाद पूरा दिन यहीं पड़ी रहती हूँ, बस कोई आएगा। अब या तो ये लोग गेट खोल देते, नहीं तो मैं गेट खोलने का काम भी कर देती हूँ। मैं आ रही हूँ। हाथ धुले पहले कि हैंड वॉश करके आ जा। नहीं नहीं उसको नहीं पकड़ते, गंदा हो जाएगा। हैंड वॉश करके आओ पहले, और उसके बाद में फिर मम्मी कटोरी में रख के देगी। नहीं नहीं उसमें रख के दे दे, ये खा लेगा अपने आप से। पहले पहले हाथ धो के आ जाने दो उसे, तब तक तो सारे में चिपका जाएगा। और रात को जाऊंगी अंदर सोने के लिए, बाकी रात घूम लेती हूँ। और टाइम हो रहा है ये 7:15 बज रहे हैं, यानी कि शाम के 7:15 बज रहे हैं। 7:30 7:30 होने में अभी 5 मिनट है, मतलब 7:25 हो रहे हैं टाइम। और ये खा रहे हैं आम इस टाइम पे। मैं इनसे वही तो बोल रही, मैं कुछ देर बाद में खाना खाएंगे तो मैं खाना खाने के बाद में खाना चाहिए था ना, उल्टे उल्टे टाइम पे ये आम खाना और ये सब चीज़ें। ईशू गई है थर्सडे बाज़ार से सब्ज़ी लेने के लिए। आज है थर्सडे, तो पास में ही थर्सडे मार्केट लगता है, मतलब सब्ज़ी वगैरह के लिए। फिर लगेगा संडे को। तो हमारे यहाँ पास में 2 मार्केट लगते हैं, बृहस्पति को लगेगा और इतवार को। तो वो सब्ज़ी लेने के लिए गई हुई है। गीता का मन हो रहा था बीमार होने के बाद कि मैं आम खाऊँ, मगर इसका भी तो तासीर गर्म ही होता है, या तो मैंगो शेक बना के इसका तासीर। और हाँ पानी नहीं आ रहा, ख़त्म हो गया। नीचे से इधर जाके, इधर बाल्टी में भरा रखा है, इधर वाले बाथरूम में धो के आ जाओ। उसके बाद क्या हुआ? कुछ हुआ? किसके बाद? हाँ हो सकता है जल्दी बंद कर दी होगी, फिर 7 बजे की बोला तो था मोटर चलाने के लिए।
नहीं, एक बार तू जाके चेक करके आई है। वैसे तो मैं आई थी जब बंद थी। चेक कर क्या। कैसी आवाज आ रही थी? कैसी आवाज़ कहाँ से? छिछी ऐसी आ रही थी। छी ऐसी आ रही थी। कैसी आवाज़ आ रही थी? छिछी बाथरूम में तो कोई भी नहीं है, ऐसी कैसी आवाज़ आ जाएगी अपने आप ही? आ रही थी, मैं डरिया था। तू डर गया था? गीता देख के आना बाथरूम में कौन बैठा है, सजन कैसी आवाज़ आ रही कि ये थी। और देखना ताजी पानी की मोटर चला के, मोटर चली है क्या? पानी का बड़ी दिक्कत हो रही है 2-3 दिन से। गर्मी जितनी बढ़ेगी ना, मोटर चलाने में ये कंजूसी होगी। ईशू को फ़ोन करूँगी, बोला था मैंने 7 बजे मोटर चला देना। चलिए। अच्छा हाँ, क्योंकि 7 बजे ईशू नीचे से मुझे फ़ोन किया था ना, मम्मी मोटर चलवाओ, मगर थोड़ी देर बाद चलवा देना। चलिए, हमारी दाल बन के तैयार हो गई है। पहले तो दाल पीऊँगी, उसके बाद में आधे घंटे ऐसे ही घर में वॉक करूँगी, पूरा आधे घंटे दाल लेने के बाद में। वैसे तो मैं रात को दाल वगैरह कम ही लेती हूँ, तोरई वगैरह, लेकिन आज मैंने कि कई दिन हो गए दाल का पानी थोड़ा सा हल्का सा बस वही लूँगी 1 कप। उसके बाद में फिर आधा घंटा राउंड लगाऊँगी। तो चलो मिलते हैं बाद में। और यहाँ पे ईशु सब्जी लेके आ गई थी मार्केट से। बस गीता इसमें जो फ्रिज में पहली सब्जी वगैरह रखी थी उनको निकाल के अलग से रख देगी ऊपर, जिससे कि उनको पहले यूज करें। उसके बाद बैग में से सब्जी को सबको बाहर निकालेगी, फिर उसके बाद में धोई जाएंगी सब, क्योंकि धोने के बाद में ही फ्रिज में रखी जाएंगी। और एक और रहता है कि जैसे रात के टाइम अभी तो निकाल देगी, सोने से पहले धो के रख दो, जो सुबह तक क्या रहेगा सबका पानी निचड़ जाएगा, फिर उसके बाद फ्रिज में लगा दो। और अगर दिन में धो के रखते हैं तो स्लैब वैसी ही छोटी है, तो उस पर ज़्यादा सारी चीज़ें आ नहीं पाती हैं। तो बस अब बाहर निकाल देगी। कुछ 1-2 सब्जी भाभी की हैं तो उनको अलग कर देगी, क्योंकि उनके घर जानी है। बस सब्जी तो आजकल आप लोगों को पता ही है, वही सारी चीज़ें आ रही हैं, लौकी, पेठा, तोरई, भिंडी और शिमला मिर्ची। तो ये सब गीता उधर कर रही है। यहाँ पे मेरे ना अलमारी में कुछ शेप में कुछ कपड़े जो थे नहीं मिल पा रहे हैं, सारे अलट पलट हो रखा है। मैंने कि बहुत ज़्यादा तो नहीं करूँगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा सेट किया है ज़्यादा। और कुछ कपड़े ऐसे हैं जो बेड में जाने हैं, लेकिन अभी मैं नहीं हूँ इस स्थिति में कि जो बेड में रख पाऊँ। उनको भी मैं अभी बैग में रख करके इसी में लगा दूँगी, क्योंकि बेड आप लोगों को पता ही है उठाने में काफ़ी हैवी हो जाएगा, गद्दा वगैरह। तो वो तो मैं अभी 1-2 महीने के बाद ही ये सब करूँगी। जैसे मेरी कुछ साड़ियाँ हैवी हैं जो, और कुछ ईशू के ऐसे कपड़े हैं जो अभी नहीं पहने जाएंगे, उनको बेड में रखना था। लेकिन अभी मैं यहाँ पर ही बैग में इस तरीके से डाल के रख दूँगी। और ये वाले बैग जब मैं एडमिट थी ना यशोदा में, तो वहाँ पे मेरा ये पूरा बैग भर के दवाइयों का आता था डेली सुबह में। तो काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए, ईशू वहाँ से घर ले आती थी, क्योंकि डेली डेली इतने बैग हो रहे थे। तो बस उसमें ही मैं इस तरीके से जो नए कपड़े होते हैं या फिर सर्दियों के जितने भी मैं कपड़े रखती हूँ, सब ज़्यादातर बैगों में भर के ही रखती हूँ, क्योंकि हल्की फुल्की हम कितना भी कुछ करें धूल मिट्टी चली ही जाती है। तो इसमें इससे क्या रहेगा, सेफ़ रहेंगे, कोई दाग धब्बा कुछ लगने का डर नहीं रहेगा। तो सारे कपड़े जो मतलब कुछ टाइम यूज नहीं होते, जैसे 2-4 महीने यूज नहीं होंगे, या फिर सर्दी वाले लंबे टाइम, तो मैं इसी तरीके से अरेंज करके उनको रख देती हूँ। और उसमें क्या रहेगा कि आप एक बैग उठाओगे तो उसी में सारी चीज़ें मिल भी जाएंगी। जैसे साड़ी के साथ ही मैं पेटीकोट ब्लाउज लगा के रखती हूँ, तो एक बैग लेंगे तो उसमें ही सारे तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। सूट रहेगा तो उसी के बीच में, सूट और मतलब जो सलवार मेरी रहेगी तो दुपट्टा उसके बीच में लगा के रख देती हूँ। वहाँ मैंने सेफ़ को भी अरेंज कर दिया। उसके बाद में यहाँ गीता आपको मैंने शक्कर दिखाई थी ना, तो उसको ही छान रही है। 2-3 दिन हो गए सूखते हुए, और इसको अच्छे से 2-3 बार हम लोगों ने हाथ से मैश कर दिया था, जिससे ज़्यादा डली ना बने। अब इनको अलग अलग डब्बे में भर देगी। जैसे डली को एक डब्बे में भर देगी, और जो छनी हुई है उसको एक डब्बे में। डली वगैरह रहेंगी तो मैं दूध में डाल के पी लूँगी, और छनी को हम चावल वगैरह के साथ खा लेंगे। देखो सब मेरी खिचड़ी, ये रही मेरी खिचड़ी जीरे में। अच्छा, जीरे में थोड़ी सी छौंकी थी गीता है, और जीरे में थोड़ी सी छौंक करके ना, कैसी भी ऐसी सिम। क्योंकि सर्दियों में, सर्दियों कह रही हूँ, गर्मियों में ना जो चावल वगैरह खाते हैं शक्कर डाल करके, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे खीर बनाए जबे, या दलिया बनेगा आगे दूध वाला, तो उसमें भी शक्कर डाल करके, तो उसके लिए छान के रखी है। दलिया में तो डली वाली भी चल जाएगी, जो गर्म चीज़ रहेगी जैसे मेरा दूध वगैरह
लेकिन चावल वगैरह में डली अच्छी नहीं लगती हैं। और साधना बहन ने कमेंट करा कि मुझे शक्कर की बहुत ज़रूरत है, हमारे यहाँ नहीं मिल रही है, लेकिन हमारे इधर अभी शक्कर मिल रही है। आप मुझे, मैं आंच रही थी, अपना वो एड्रेस दे दीजिए, मैं यहाँ से शक्कर भिजवा देती हूँ। हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी शक्कर बन रही है। हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो देखिए वीडियो शुरू नहीं कर रही हूँ, आप लोगों से थोड़ी देर बात करूँगी। और आज बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। एक्चुअली आप लोगों के साथ में 1 महीने से मैं डेली का अपने ऑपरेशन का या कोई ना कोई परेशानी शेयर कर रही हूँ। तो देखिए आज खुशी की बात है, तो रहा नहीं गया। अब सबसे पहले फ़ोन उठा करके, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, फ़ोन की बैटरी भी लो आ गई लिखी हुई, इसका मतलब इसको मैंने चार्ज ही नहीं किया है। तो पहले खुशखबरी बताती हूँ आप लोगों को क्या है। आप लोग भी, मुझे पता है, बहुत खुश होंगे सुन करके। एक्चुअली आज ईशू का रिजल्ट आया है और उसने टॉप किया है अपनी क्लास में। तो वही बोल रही थी, अभी मुझे ये पता नहीं है कॉलेज में किया, इस क्लास में तो किया ही किया है उसने। क्या है, क्योंकि मैसेज आया उसका मुझे कॉलेज से कि मम्मी मैंने अपने क्लास में अपना टॉप किया है, नंबर बहुत अच्छा है। कई दिन से परेशान सी हो रही थी, उसको लग रहा था क्योंकि उसको आगे जो तैयारी करनी है उस हिसाब से परसेंटेज चाहिए। तो उसको यही लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि पिछले टाइम से ना काफ़ी आप लोग देख रहे हैं, सर्दियों में शादी वगैरह थी और सर्दियों में उसके पेपर भी चले थे। तो उस टाइम पे आरती की शादी थी, आरती की शादी के बीच में ही पेपर थे। उसके बाद फिर मेरा ऑपरेशन का वो सब, तो उसको पढ़ाई ठीक से हुई नहीं है। एक दवा पीती हूँ ना, उससे गला पूरा, पीने के बाद अंदर तक ऐसा हो जाता है जैसे कोई लिक्विड डाल करके ना, जेल वगैरह जैसे सुन्न करते हैं थोड़ा सा। तो अब बोल रही हूँ तो ऐसे अजीब जैसा मुझे ही महसूस हो रहा है अंदर से, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने वो सिरप ली है। अब 1-2 घंटे ऐसे ही रहेगा। तो देखिए चलो इसे छोड़ते हैं। तो ईशू ने, सच्ची में आज मैं बहुत खुश हूँ। और खुशी की तो बात ही है, ऐसा काम कुछ बच्चे करते हैं तो सच में ही खुशी होती है। क्योंकि देखिए स्कूल में अच्छे नंबर लेके आना, अपने स्कूल में टॉप करना कितनी अच्छी बात है। और कॉलेज के बाहर बैनर जो लगा है उस पर ईशू का इतना बड़ा फ़ोटो लगा हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बोल रही थी मम्मी इतना बड़ा फ़ोटो है, इसका फ़ोटो खींच के लाएगी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लगा के दिखाऊंगी। वैसे मुझे थोड़ा सा उसने जब तक लगा नहीं था वीडियो कॉल करके दिखा दिया था कि मम्मी ये देखो मेरा फ़ोटो लगा है। कॉलेज के बाहर जो बैनर लगते हैं ना, जिसमें बच्चों के टॉपर वगैरह जो रहते हैं उनके फ़ोटो लगते हैं, तो उस पर ईशू का फ़ोटो लगा है वहाँ पे। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। तो मैं, चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं भाई। लेकिन हाँ, इस वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ मीठा शेयर नहीं कर पाई। नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअली मीठा आपको बताऊँ, घर में बहुत सारा रखा हुआ है, गीता लेके आई, प्लस मेरे ही यहाँ मतलब बहन भी लगती है और फ्रेंड भी है, उनके घर पे पोता हुआ था तो उन्होंने कुआं पूजन वगैरह किया है, वहाँ से भी मीठा आया है। घर पे मीठा बहुत रखा है। फ़िलहाल में मैं तो स्थिति में नहीं हूँ मीठा खाने की। ईशू ने अवॉइड किया, अवॉइड छोड़ा हुआ है, जो भी छोड़ा हुआ है मीठा खाना। बच्चों की और गीता की तबीयत ऐसी हो रही है, तो इस टाइम पर मीठा कुछ मैंने बनाया नहीं है। लेकिन हाँ, सबको लग रहा है हमें पार्टी चाहिए, हमें पार्टी चाहिए। गन्नू पिंकू का हम आज पिज़्ज़ा पार्टी करेंगे। मैंने कि पता नहीं, अभी ईशू आएगी कॉलेज से, उसके बाद डिसाइड करते हैं क्या करते हैं। लेकिन हाँ, खुशी की बात है और सच्ची में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि वो चाह रही थी उस हिसाब से उसको परसेंटेज मिली है। क्योंकि आगे के लिए जो तैयारी करते हैं ना, बच्चों को पता है कि हम किसी चीज़ का एग्ज़ाम वगैरह देंगे तो हमारी परसेंटेज अच्छी होगी, तभी हम कोई चीज़ का एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो अब उसको लग रहा है कि हाँ मम्मी, मुझे रिलैक्स फील हो रहा है कि नंबर अच्छे आए, अब मैं आगे की तैयारी और अच्छे से कर पाऊँगी। और नहीं तो कई दिन से यही टेंशन में थी कि मेरे पेपरों में तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है और पता नहीं कैसे नंबर आएंगे। लेकिन कल की वीडियो में आप लोगों को मिलाऊंगी। अभी तो उसने मुझे खाली मैसेज करके बताया, तो मैंने कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देना। चैनल को न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और कल मिलूंगी अच्छी सी वीडियो के साथ, और देखते हैं हम क्या पार्टी करते हैं। कल की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप भी भर भर के दुआएं ज़रूर देना। और मेरी गौरी का बर्थडे है आज, मतलब गौरव का बर्थडे है, तो उसको भी आप, गौरी को भी बधाई देना, उसका भी जन्मदिन है आज। कहते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। जब मैं गोवा रहती थी, गोवा से आई थी जब गौरी का जन्म हुआ था, तो ऐसी धीरे धीरे बड़ी हो गई है। तो उसका आज जन्मदिन है। बुआ की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं गौरी। चलिए मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय।